बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इसका करेंगे एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू और फंक्शन आपके पास है 1 - x³। सबसे पहले तो ये एक्सट्रीम किसे कहते हैं? इंतहाई। एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई। जिस तरह हम गर्मियों में कहते हैं कि आज एक्सट्रीम टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। इसी तरह हम सर्दियों में कहते हैं कि आज एक्सट्रीम की ठंड है, मींस एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्दियों में कौन सा है? मिनिमम, नेगेटिव, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, टेम्परेचर की। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की, वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब फंक्शन आपके पास है 1 - x³। एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? -3x²। इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? -6x। अब हम सबसे पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या है? अभी आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको ने इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -3x² इक्वल टू 0 पुट किया। 3 0 पे डिवाइड हुआ, 0 हो गया, x² 0 तो x भी 0। चूँकि 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस साथ में नहीं आता, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव रूल हम अप्लाई करने लगे हैं। x की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देनी है। सेकेंड डेरिवेटिव है -6x। जब आप इसमें पुट करेंगे x की जगह 0 तो आपके पास 0 आ गया। आंसर या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हमें आंसर मिलेगा। आंसर क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम। कब मिलेगा? जब साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अगर 0 है तो न्यूट्रल है, मीन्स के सेकेंड डेरिवेटिव रूल फेल हो गया। ये हमें नहीं बता सका कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब सेकेंड डेरिवेटिव रूल चूँकि आपने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, इसलिए मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करवाती हूँ। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, सेकंड लिया, फर्स्ट को इक्वल टू 0 पुट किया, उसका जो आंसर आया वो सेकंड में पुट किया, ठीक है। आंसर क्या आया था? 0। 0 को सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट किया, फाइनली आंसर क्या आ गया? 0। 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव रूल अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करना इजी है, इसलिए हम पहले सेकेंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल पे आएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में क्या करना है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज़ होगा, ठीक है। जिस तरह सेकेंड डेरिवेटिव रूल नाम से जाहिर है, सेकेंड डेरिवेटिव यूज़ होगा डेरिवेटिव तक। अब फर्स्ट है तो सिर्फ फर्स्ट। अब क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वो है x इक्वल टू 0। अब क्या करना है? जो भी आंसर है उससे लिटल लेस और लिटल ग्रेटर, लिटल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम लेना है। अब जैसे 0 है, हम एप्सिलॉन ले लेते हैं। ये जो ई की तरह गोल सा लिखा हुआ, ये वाला देखें ज़रा, ये जो लिखा हुआ ई की तरह, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर नियर टू 0। क्या डेफिनेशन है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नियर टू 0। बहुत स्मॉल, छोटा, पॉजिटिव और 0 के करीब तरीन नंबर है, ठीक है। एप्सिलॉन आप अपनी मर्ज़ी से 0.0001 ले सकते हैं, 0.002 ले सकते हैं, 0.0005 ले सकते हैं, यानी वेरी स्मॉल नंबर आपने लेना है, पॉजिटिव लेना। और यहाँ कोई लेना नहीं है, यहाँ आपने सिंपली इसको यूज़ करना है। लेकिन आपको पता हो कि एप्सिलॉन क्या होता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आपने 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन माइनस हुआ तो लिटल लेस हो गया, लिटल लेस थोड़ा कम, और एप्सिलॉन ऐड हो गया तो लिटल ग्रेटर हो गया। अब 0 माइनस एप्सिलॉन किस में पुट करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? -3x², x² की जगह 0 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो 0 माइनस हो रहा है, मीनिंगलेस, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फाइनली आ गया -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिटल ग्रेटर पुट
आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर हल करेंगे तो -3 एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन है उसने तो साइन ही तब्दील नहीं किया। कैसे, देखिए -3 एप्सिलॉन स्क्वायर और -3 एप्सिलॉन स्क्वायर दोनों का आंसर आ गया। अगर तो साइन तब्दील करे तो हम कहते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। ठीक है, अगर उसने साइन यानी इलामत तब्दील नहीं की, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा, तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल ने भी हेल्प नहीं की और सेकंड ने भी हेल्प नहीं की। फर्स्ट ने भी नहीं की, सेकंड ने भी हेल्प नहीं की। ऐसा फंक्शन जो कि ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, उसमें क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है, स्टेशनरी, वो पॉइंट जिस पे फंक्शन ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। आपने x इक्वल टू 0 क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। जब आप इसमें 0 पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो अब x 0 और फंक्शन का आंसर क्या आया है, 1। तो 0 1 आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, 0 1 आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 0 क्या है, जो x इक्वल टू 0 निकला था वो वाला, और 1 कैसे आया है, जब x इक्वल टू 0 आपने फंक्शन में यानी ये जो क्वेश्चन है उसमें पुट किया है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करवाती हूँ, चूँकि आपने फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम वैल्यू पढ़ी है। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कहते हैं इंतहाई वैल्यू। इंतहाई वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब। आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, जो भी आंसर आएगा उसको सेकेंड में पुट करते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव में आपने पुट किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। 0 क्या है, न्यूट्रल। या हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाता या नेगेटिव आ जाता, तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकल आता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में निकलेगा, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चूँकि नहीं आया पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव रूल फेल हो गया। इसलिए अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या है, आपके पास जो भी एक्स का आंसर आया है आपने उसे लिटल लेस या लिटल ग्रेटर लेना है, यानी लिटल लेस और लिटल ग्रेटर लेना है। पहले लिटल लेस वाला पुट करना है, बाद में लिटल ग्रेटर वाला पुट करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप लिटल लेस कैसे लेना है, हमेशा 0 जो भी नंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का आंसर 2 आया है, आपने 2 माइनस एप्सिलॉन लिटल लेस ले लेना है, 2 प्लस एप्सिलॉन लिटल ग्रेटर ले लेना है। अब यहाँ पे चूँकि 0 आया है, इसलिए लिटल लेस क्या होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन। लिटल ग्रेटर क्या होगा, 0 प्लस एप्सिलॉन। आपने किसमें इसका आंसर वैल्यू पुट कर देनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में, और उसकी इलामत देखनी है, साइन। अब दोनों तरफा आंसर क्या आया है, नेगेटिव। अब नेगेटिव आया तो साइन ही तब्दील नहीं हुआ, सो एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन। सो एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0। ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है। वो कैसे निकालते हैं, एक्स की ये वाली वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन का आंसर क्या आया, 1। अब एक्स और फंक्शन का आंसर 0 1 क्या आ गया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे। आपके पास एफ ऑफ एक्स है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 10x माइनस 6 आ गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, इसलिए आ गया 10x माइनस 6x का 1 आ गया, इसलिए माइनस 6। मैं आपको इसलिए डेरिवेटिव पे ज़्यादा फोकस नहीं करी, चूँकि आप पूरा चैप्टर डेरिवेटिव पे पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको डेरिवेटिव उम्मीद है कि आते होंगे, इसलिए मैं डेरिवेटिव डायरेक्टली आपको करवा दिए थे पिछले भी। क्या बने, 10x माइनस 6 फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लेना है, क्योंकि आपने पहले सेकंड डेरिवेटिव ही यूज़ करना है। जैसे आपकी मर्ज़ी, चाहे फर्स्ट पहले यूज़ करें चाहे सेकंड, क्योंकि सेकंड इजी है, थोड़ा स्टूडेंट्स को ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव रूल पहले यूज़ कर लें। बाद में अगर फेल हो जाता है तो बाद में फिर फर्स्ट डेरिवेटिव रूल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर तो आंसर आ जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया इसका 10,
अब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, इक्वल टू 0, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करके x का आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 10x - 6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 10x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x का आंसर क्या आ जाएगा 6/10 यानी कि 3/5। अब x का आंसर क्या आया है 3/5। x की ये वाली वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है 10, इसमें तो x है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये इस पर अफेक्ट ही नहीं करेगी, मतलब असरअंदाज नहीं होगी, उसका आंसर 10 नहीं रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है साथ में, तो f डबल डैश x का आंसर 10 आ जाएगा। 10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव ये मैंने लिख दिया साथ में। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव रूल अगर तो आता है, सेकेंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करने पे सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो आपने बात उलट करनी है क्या, कि फंक्शन मिनिमम है। फिर बताती हूँ, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने कहना है फंक्शन मिनिमम है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव का आंसर ऑपोजिट मैक्सिमम आपने लिख देना है, ठीक है। पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। टेक्स्ट बुक में ये वाला टॉपिक सेकेंड डेरिवेटिव रूल वेरी क्लियर लिखा हुआ है, मतलब बहुत क्लियर है, उसमें साइन भी साथ में लिखा हुआ है, पॉजिटिव आए तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसी तरह नेगेटिव का, ठीक है। आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, वरना मैं भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपके साथ। अच्छा, उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव रूल का आंसर, सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3/5। अब ये तो पता चल गया रिलेटिव मिनिमा है, अब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो कैसे आनी है, आपने ये वाली x की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है, ठीक है। जिस तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए फंक्शन में x का आंसर पुट किया था, इसी तरह इसको भी फंक्शन में पुट करना है। 5x की जगह क्या पुट करना है 3/5। ये देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपने पुट किया तो फाइनली आंसर क्या गया 1/5। 1/5 क्या है आपके पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।